ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि आप जानते हैं, 11वें अध्याय में हम 50वें श्लोक तक पहुँचे हैं और मुख्य रूप से ये अध्याय विश्व रूप या विराट रूप दर्शन का ये अध्याय है, जिसमें भगवान अपना अर्जुन के अनुरोध पर भगवान अपना विश्व रूप उसे दिखाते हैं। और अब अर्जुन फिर बहुत डर जाते हैं और व्यथित हो जाते हैं और उनसे फिर निवेदन करते हैं कि आप अपना चतुर्भुज नारायण रूप मुझे दिखाइए तथा आप अपने सामान्य रूप में अब लौट कर आ जाइए। तो भगवान उसका ये निवेदन स्वीकार करते हैं। तो एक पुनरावर्तन करते हैं, जहाँ से भगवान ने कल बोलना प्रारंभ किया था वहाँ से पुनरावर्तन करते हैं 47वें श्लोक से, और फिर 50वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। भगवान ने अर्जुन से कहा, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने भी इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो यहाँ पर इस बात की पुष्टि करते हैं भगवान, जो हमें प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि ये निश्चित है कि इससे पूर्व कभी भी भगवान ने ये रूप किसी के भी सामने प्रकट नहीं किया था। ये प्रथम बार है कि भगवान अपना विराट रूप या विश्व रूप किसी को भी इस संसार में
दिखा रहे हैं। तत्पश्चात भगवान आगे कहते हैं, हे कुरु श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न ही यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो ये और बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक माना जा सकता है इसे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट कह रहे हैं भगवान, न वेद यज्ञ ध्यय नैर न दानैर न च क्रियाभिर्न तपोभिर उरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहम नृलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि न वेद, वेदाध्ययन से नहीं, ज्ञान के द्वारा नहीं, अर्थात यानी ज्ञान मार्ग से नहीं, न यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा, दान पुण्य करके, कर्मयोग के द्वारा नहीं, या कठिन तपस्या यानी कि ध्यान योग के द्वारा भी नहीं, इस रूप को इन तीनों में से किसी भी मार्ग से नहीं देखा जा सकता। लेकिन स्पष्ट है ना कि यहाँ पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भक्ति, क्यों? क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति मार्ग से ही भगवान के ये या तो किसी भी रूप को देखा जा सकता है। आगे बिल्कुल स्पष्ट भी कर देंगे भगवान 54वें श्लोक में। फिर 49वें श्लोक में भगवान बताते हैं, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो यहाँ पर अब ये श्लोक से भगवान ने अपना जो विराट रूप, विश्व रूप था, उसे यहाँ पर समाप्त कर दिया, अर्थात कि उसका दर्शन का अंत हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि तुम डरो मत, क्यों डरते हो, विचलित क्यों हो रहे हो, तुम अब सब चिंता को छोड़ दो और शांत हो जाओ और आनंद पूर्वक मेरे उस रूप को देखो जो तुम देखना चाहते हो। और अब 50वां श्लोक, जहाँ संजय भगवान के उस रूप का वर्णन करते हैं। वर्णन अर्थात केवल एक ही श्लोक के अंदर बस इतना ही उल्लेख है कि भगवान ने अपना नारायण रूप दिखाया, बस उससे आगे कोई इसका उसका उल्लेख नहीं है अधिक इसमें। आइए उसका उच्चारण करते हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। संजय उवाच, संजय ने कहा, इति इस प्रकार, अर्जुनम अर्जुन को, वासुदेव कृष्ण ने, तथा उस प्रकार से, उक्त्वा कहकर, स्वकम अपना या स्वीय, रूपम रूप को, दर्शयाम आस दिखलाया, भूयः फिर, आश्वासयाम
आस यानी धीरज धराया, आश्वासयाम आस यानी धीरज दी, उसको आश्वासन दिया। च भी, भीतम भयभीत, एनम उसको, भूत्वा होकर, पुनः फिर, सौम्य वपुहु सुंदर रूप, महात्मा महा आत्मा यानी महापुरुष महात्मा। अनुवाद। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अब संजय आगे वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजा वाले अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। बस इतना ही वर्णन है। अर्जुन ने कहा कि चतुर्भुज रूप, ठीक है, चतुर्भुज रूप दिखा दिया। अब शायद इसका वर्णन इसलिए भी अधिक नहीं होगा क्योंकि इस संसार में कम से कम उस समय शायद ही कोई होगा जिसको चतुर्भुज नारायण के रूप के विषय में ज्ञान ना हो। सब के सब, सभी व्यक्ति जानते ही होंगे अवश्य कि नारायण परम भगवान है और उनका चतुर्भुज रूप जो है उसमें क्या क्या होता है, वो क्या आयुध हाथ में पकड़ते हैं, क्या क्या अलंकार धारण करते हैं, कैसे उनका बॉडी का कलर कैसा है, वस्त्रों का रंग कैसा है, वो सब, उनकी आंखें कैसी, उस सब कुछ वर्णन पहले से ही जानते होंगे। इसलिए रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं, पहले से सब जानते हैं, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर केवल इतना ही कहा कि अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया। अब यहाँ पर यह असली शब्द जो है उसका क्या रहस्य है वो हम तात्पर्य में देखेंगे। और अंत में 2 भुजा वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। और फिर अंत में 2 भुजा वाला रूप दिखाया, अर्थात ओरिजिनल कृष्ण रूप, जिसमें थे, जहाँ से शुरुआत हुई थी, वही रूप वापस उनको दिखाया अर्जुन को। और फिर धैर्य बंधाया, क्यों? क्योंकि वो भयभीत था। भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया, अर्थात उसके भय का नाश करने के लिए उसे अपना ओरिजिनल रूप वापस दिखाया। तात्पर्य बड़ा महत्वपूर्ण तात्पर्य है। इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण ही स्वयं साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवान है। उस बात को स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी। जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। तो मैं आपसे 1-2 दिन पूर्व ही निवेदन कर रहा था, श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में ये कृष्ण जन्म का पूरा वर्णन है, जिसमें यही वर्णन है कि जैसे बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है कि जैसे भगवान चतुर्भुज नारायण स्वरूप में प्रकट हो गए। उनको देखकर सबसे पहले वसुदेव जी ने स्तुति की, फिर देवकी ने स्तुति की, फिर देवकी ने निवेदन किया कि आप अब ये वाला तो रूप नहीं चलेगा ना, बच्चे हो आप, तो फिर मेरे बच्चे बनना है तो फिर बच्चे बन जाओ। तो फिर और वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही कह रही है देवकी मैया कि अब आप कृपया इस रूप को त्याग दीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको कैसे वात्सल्य दे सकती हूँ। और फिर भगवान उनके साथ फिर बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि मैं क्यों आपका पुत्र बनकर आ रहा हूँ। आपने शत्रुपा और प्रश्नी गर्भ उस अवतार में, अवतरण में आपने हजारों साल, 10,000 वर्ष तक आपने तपस्या की,
तब जा कर के मैंने प्रसन्न होकर आपको कहा कि अ, आपको क्या वरदान चाहिए? आपने कहा आपके जैसा पुत्र चाहिए। मैंने कहा मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता, तो मैं ही पुत्र बनकर आ गया और 3 बार आया हूँ, ये तीसरी बार है और इसमें मैं अपने पूर्ण रूप से आपके सामने आया हूँ, ऐसे भी कहते हैं भगवान भागवत में कि इस बार मैं पूर्ण रूप से आपका पुत्र बनकर आया हूँ। हर बार अंशावतार में आता था, इस बार पूर्णावतार में आया हूँ, ऐसा वर्णन है। ये सब दसम स्कंद के तीसरे अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, बड़े डिटेल्स में, बहुत अच्छा अध्याय है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पर ये भी हमें आचार्य के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि देखिए हम स्वयं ये नहीं सोच सकते, जो आचार्य हमें जानकारी दे रहे हैं। आचार्य बता रहे हैं कि अर्जुन की चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा नहीं थी, तो फिर क्यों उनके सामने चतुर्भुज रूप में आए भगवान? उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने निवेदन किया अर्जुन ने, और वो भी जन कल्याण के हेतु ही किया होगा, क्योंकि सभी लोग देख ले कि ये वही व्यक्ति है जो विश्व रूप है, ये वही व्यक्ति है जो नारायण है, और ये वही व्यक्ति है जो 2 भुजाओं वाले कृष्ण है। ये सभी एक ही व्यक्ति है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस बात को स्थापित या सिद्ध करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से निवेदन किया कि पहले विश्व रूप दिखाइए, तो दिखाया। फिर कहा अब नारायण रूप दिखा दिया, अब नॉर्मल हो जाओ, तो फिर वापस अपने 2 भुजा वाले रूप में आ गए। सौम्य वपुः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें श्लोक में अगर आप देखेंगे तो सौम्य वपुर महात्मा, तो सौम्य वपुः, सौम्य वपु मानी सुंदर रूप, सुंदर रूप। अब स्वयं भगवान अपने रूप के विषय में कह रहे हैं, क्षमा करिए, ये संजय कह रहे हैं सुंदर रूप के विषय में। क्या कह रहे हैं? सौम्य वपुः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी कहते हैं। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। आगे भगवान स्वयं भी यही कहेंगे, अर्थात अपने सुंदर रूप के विषय में कहेंगे आगे के श्लोक में, परंतु यहाँ तो संजय ने कहा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर यानी सौम्य रूप दिखलाया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान जब यहाँ इस वृंदावन में, जहाँ पर मैं हूँ अभी, इस भौम वृंदावन में 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, तब उन्होंने उनका जो रूप था वो इतना सुंदर था कि सभी लोग मोहित हो जाते थे। सभी लोग, अत्यंत सुंदर रूप, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर कि एक बार की बात है, आप सब जब मेरे साथ वृंदावन परिक्रमा में आए तो मैं आपको वो जगह ले जाता हूँ, और वो जगह का नाम है टेर कदम। और टेर कदम पर क्या हुआ था आप सब अब तो जान ही गए होंगे, फिर भी सुनिए कि वहाँ पर कृष्ण थे, और वहाँ पर टेर कदम नहीं, क्षमा करिए, मदन टेर, मदन टेर, मदन टेर। तो वहाँ पर क्या हुआ वृंदावन परिक्रमा में, तो मदन टेर में क्या हुआ, मदन यानी कामदेव। अब
कामदेव सर्वाधिक सुंदर देवता माने जाते हैं, सबसे सुंदर। कामदेव ने सुना कि कृष्ण है, कृष्ण तो बहुत सुंदर है, ऐसे सुना है, इससे सुंदर इस संसार में कोई नहीं ऐसा। कामदेव ने सोचा चलो मनुष्य है ना, मनुष्य रूप में होगा थोड़े बहुत सुंदर, लेकिन मेरे साथ तो मैच कर ही नहीं सकते ना, मैं तो कामदेव हूँ। तो ऐसा करते हैं, जाकर के उनको थोड़ा सा अपना रूप दिखाता हूँ तो एकदम ऐसे हो जाएंगे, ओह ये इतना सुंदर कौन है। तो चलो थोड़ा उनको उनके साथ मजाक करके आते हैं। तो कामदेव आ गए यहाँ वृंदावन में, और वहाँ पर कृष्ण खड़े थे। जैसे ही कामदेव ने कृष्ण को देखा तो उनका सौंदर्य देख करके कामदेव सहन नहीं कर पाए और उनको मूर्छा आ गई, और वहाँ पर कामदेव हो गए ढेर, यानी वो उसका नाम है मदन टेर, जहाँ मदन हो गए ढेर, यानी कि कृष्ण को देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़े। इतने सुंदर कृष्ण, हजारों कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कंदर्प कोटि, कंदर्प यानी कामदेव, कोटि यानी करोड़ों, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को मिला दी जाए उतने सुंदर। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, इतने सुंदर है। तो उनके सुंदर सौंदर्य का यहाँ प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और बात नहीं करेंगे तो आनंद नहीं आएगा, और वो बात यह है कि उनसे भी कोई और सुंदर है जो कामदेव को मूर्छित कर देते हैं, ऐसे सुंदर। उनका नाम है मदन मोहन। मदन मोहन अर्थात जो मदन को मोह ले, यानी कि कामदेव को मोह ले। लेकिन एक और है, और वो है हमारी मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी, जो हमारे मदन मोहन को भी मोह लेती है, और वो ढेर हो जाते हैं राधा रानी को देख करके। तो इतने सुंदर होने पर भी उनसे भी उतनी सुंदर राधा रानी है, जिसे देख करके कृष्ण भी एकदम मूर्छा आ जाती है उन्हें। तो उनसे अधिक सुंदर और कोई नहीं। तो जैसे राधा रानी को देखते हैं, उनके यहाँ जो मोर पीछ होता है वो भी ऐसे झुक जाता है। तो अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अतः उन्हें अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया, और उन्होंने और पुनः उसे अपना सौंदर्य सौम्य रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, अर्थात जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम अंजन चुरित भक्ति विलोचनेन, यानी चुरित अर्थात आंखों में लगाया है, जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव विलोकयन्ति। तो यम श्याम सुंदर स्वरूपम, तो भगवान के श्याम सुंदर रूप को कौन देख सकता है? संत। कैसे देखते हैं संत लोग? प्रेमांजन, प्रेम के अंजन से आँखों को लगाया हुआ है, पूरा अंजन आँखों में। अब सब माताएं अंजन लगाती होंगी, लेकिन प्रेम का, वो भी किसके? कृष्ण प्रेम का अंजन अगर आँख में लगा दिया जाए, फिर अगर देखा जाए तो ही कृष्ण दिखते हैं। अर्थात केवल भक्ति के द्वारा या कृष्ण प्रेम के द्वारा कृष्ण नजर आ सकते हैं, अन्यथा कृष्ण नहीं दिखते हैं।
यही बात भगवान स्वयं अब बताएंगे आगे के श्लोकों में कि मैं केवल प्रेम के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ, अन्यथा मुझे कोई नहीं देख सकता, मेरा ये रूप कोई और नहीं देख सकता। भगवान स्वयं बताएंगे। तो अब अर्जुन यहाँ पर अ, बोल रहे हैं, हम उनका उसका उच्चारण करते हैं 51वें श्लोक का। अब अर्जुन ने भी दर्शन कर लिया चतुर्भुज का, और अब आगे उनके ओरिजिनल रूप में वापस आने के लिए निवेदन कर रहे हैं। अर्जुन उवाच द्रष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। दृष्टवेदं दृष्ट्वा इदम, दृष्टवेदम यानी दृष्टवा इदम। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्टवा देखकर, इदम इस, मानुषम मानवी रूपम रूप को, तव आपके, सौम्यम अत्यंत सुंदर, जनार्दन हे शत्रुओं को दंडित करने वाले। ये शब्द हम पहले भी इसका एक दो तीन बार शायद उल्लेख हुआ होगा, परंतु इसे स्मरण रखने जैसा है। जनार्दन भगवान कृष्ण का नाम है, अर्थात जो शत्रुओं को दंडित करते हैं उसे जन अर्दन, जन अर्दन यानी हे शत्रुओं को दंडित करने वाले। इदानिम अब, अस्मि हूँ, संवृत्तः स्थिर, सचेतः अपनी चेतना में, प्रकृतिम अपनी प्रकृति को, गतः पुनः प्राप्त हूँ। अनुवाद। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, इस अतीव सुंदर मानवी रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन ने जब भगवान का मानवीय रूप देख लिया तो अब वे एकदम बिल्कुल शांत और जैसे नॉर्मल थे वैसे बिल्कुल नॉर्मल हो गए। इसलिए कह रहे हैं, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, आदि रूप में, अब यहाँ पर यह शब्द विशिष्ट है कि कृष्ण ने अपना आदि रूप यानी कि स्वयं का मूल भगवान का जो रूप है, जो गोलोक धाम में जिस रूप में होते हैं उस रूप को प्रकट किया, यानी कि आदि कृष्ण रूप। और उसे देख करके अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवी रूप को देखकर, अतीव सुंदर, तो आप सौम्यम, सौम्यम यानी अत्यंत सुंदर, तो अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ, मैं अब स्थिर चित्त हो गया हूँ, अब मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। संवृत्तः स्थिर, अस्मि संवृत्तः सचेतः, अर्थात मैं अब स्थिर चित्त हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है, अर्थात जैसे मैं पहले था वैसा बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ, अभी चिंता की बात नहीं। तात्पर्य, यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम
रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। अब ये बात आने वाली इन सभी आप 3-4 श्लोकों के तात्पर्यों में देखेंगे तो प्रचारकों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण तात्पर्य हो सकते हैं। आप में से जो भी प्रचारक हैं या होने वाले हैं या आप सभी इस पर थोड़ा अधिक ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा सा इस पर मंथन करिएगा बाद में भी, क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी उन सभी मुख्य पॉइंट्स को बताते हैं। विशेष रूप से 54वें श्लोक में तो उन्होंने बहुत लंबा तात्पर्य दे करके इतने ज़्यादा शास्त्रों से इतने अधिक श्लोकों का उसमें प्रमाण दिया है उस श्लोक के तात्पर्य में, और यही सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनको देखने के लिए भक्ति ही एकमात्र साधन है और कोई साधन नहीं। तो वो एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य रहेगा आप सभी के लिए। और यहाँ पर भी आप देखिए कि भगवान कैसे भगवान अगर हम कहते हैं भगवान, तो भगवान अपने मूल रूप में कैसे दिखते हैं उसका वर्णन, और भगवान कौन है उसका वर्णन, उनका नाम क्या है, रूप क्या है, वो सब चर्चा प्रभुपाद जी यहाँ करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दो भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। तो आप हम सब उस श्लोक का तो अध्ययन कर चुके हैं। भगवान 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में शायद कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम, मनुष्य शरीर में हूँ ऐसा मानते हैं। और फिर दूसरे एक श्लोक में कहा भगवान ने अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धयः, ऐसे मानते हैं कि मैं अव्यक्त निराकार निर्गुण ब्रह्म हूँ और उसमें से मैंने ये अचानक मनुष्य शरीर धारण कर लिया। ऐसा अबुद्धयः, जिनको ज़्यादा बुद्धि नहीं, ऐसे लोग ऐसा समझते हैं। ऐसा दोनों श्लोकों में हमने देखा। अब उसी की चर्चा प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं कि जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्वरूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। आप सोचिए कि यदि कोई मनुष्य होता और चाहे कितना भी बड़ा योगी हो जाए, कितना भी सिद्ध महात्मा हो जाए, कितनी तपस्या कर ले, लेकिन क्या वो विश्वरूप दिखा सकता है? क्या ऐसा संभव हो सकता है? आप कल्पना करके बता देखिए। क्या कोई भी मनुष्य कभी भी किसी भी अवस्था में अ, विश्वरूप प्रकट कर सकता है? नहीं। और फिर चतुर्भुज नारायण रूप, अच्छा चलो कोई व्यक्ति कुछ भी कर ले, लेकिन क्या वो नारायण के रूप में प्रकट हो सकता है? दोनों में ही नहीं। अर्थात ये दोनों भगवान है, यानी ये दो रूप जो प्रकट कर रहा है वो भगवान है, ये तो सिद्ध हो गया। लेकिन उसका ओरिजिनल रूप क्या है? उसका ओरिजिनल रूप है दो भुजा वाला। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि ये कृष्ण जो है वही भगवान है, ये यहाँ से पता चलता है।
अतः भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। तो कुछ कुछ लेखक ऐसे हैं जिन्होंने भगवत गीता लिखी है। हमारे देश के बहुत ही सम्मानीय प्रतिष्ठित ये राजनेता उन्होंने लिखी भगवत गीता। उसमें लिखा उन्होंने कि जब भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम इत्यादि, तो उसमें टिप्पणी लिखते हैं ये कि वो शरीर कृष्ण नहीं, उनके उस शरीर कृष्ण के अंदर का जो ब्रह्म है वो बोल रहा है। प्रभुपाद जी पूछते हैं कि तुमको किसने बताया, ये पहले बताओ कि वो शरीर कृष्ण अलग है, अंदर का ब्रह्म कृष्ण अलग है, वो तुमको किसने बताया, तुमने कहाँ पढ़ा, किससे सुना, वो बताओ पहले। तुम्हारी कल्पना सत्य है, वो क्यों पूरी क्षमा करिए, पूरी जनता, पूरा देश क्यों इस बात को स्वीकार करे, बताओ। लेकिन भोली भाली जनता बस इसलिए क्योंकि वो एक बहुत बड़ा राजनेता है, इसलिए उनकी लिखी भगवत गीता पढ़ते हैं। लेकिन अरे भाई, उसको क्या अधिकार है भगवत गीता लिखने का? क्या वो कोई योगी है? क्या वो साधक है? क्या वो संत है, साधु है, कोई किसी भी प्रकार, क्या सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई वेद पाठी है, क्या है वो? ऐसा उसने क्या कर दिया है कि जिससे उसको भगवत गीता लिखने का अधिकार मिल गया? कोई अधिकार नहीं। लेकिन केवल अपने भौतिक रुतबे के कारण, प्रतिष्ठा के कारण उसने गलत फायदा उठा करके भगवत गीता लिख दी। और इसमें ऐसे लिखा, वो शरीर कृष्ण नहीं, उसके अंदर का ब्रह्म बोल रहा है। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया। कृष्ण ने सचमुच, अभी ये इतने इतने बुद्धिहीन कैसे हो सकते हैं ये लेखक? आप सोचिए कि देखो, जो शरीर कृष्ण अगर भगवान नहीं है, तो वो शरीर कैसे चार भुजा वाला नारायण रूप में परिवर्तित हो गया? और वही शरीर चार भुजा से 1000 भुजा या अनंत भुजाएं, अनंत मुख, अनंत आँख, अनंत पैर, अनंत पेट, ऐसा ऐसा शरीर कैसे बन गया उसका? और फिर वापस वो 2 भुजा वाले शरीर में कैसे आ गया? अर्थात ये सामान्य बुद्धि की अब बात है, स्पष्ट है कि वो शरीर कृष्ण, अंदर का कृष्ण, बाहर का कृष्ण, सब कुछ एक ही तत्व है और वो स्वयं भगवान है, पूर्ण भगवान है। इसमें कोई शंका नहीं है। शंका करने वाला, इतना जानने के बाद शंका करने वाला, नितांत महामूर्ख के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इतना दयनीय अवस्था में होगा वो व्यक्ति जो इतना सुनने पर भी ये नहीं स्वीकार करेगा कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। क्योंकि न भूतो न भविष्यति, कभी भूतकाल में कभी किसी ने न ऐसा रूप प्रकट किया है और न कभी भविष्य में कर सकेगा। भूतकाल में न किया, भविष्य में न कर सकता है। तो किसने किया? केवल एक व्यक्ति ने किया, जिसने कहा कि मैं भगवान हूँ। उसने दिखाया कि वो भगवान है और उसने चैलेंज भी किया कि बताओ और कोई है क्या जो ये कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, स्पष्ट कह दिया और अपनी भगवत्ता प्रदर्शित की। ऐसा किसी ने, किसी देवी देवता ने कभी नहीं किया। तो कोई मूर्ख ही होगा जो इस बात को अब स्वीकार न करे कि कृष्ण ही भगवान है और अब उनका शरणागत न हो, तो केवल मूर्ख ही है। आप सब तो भक्त हैं, परंतु जब किसी और को बताएं तो ये सब बात बता सकते हैं कि भाई 11वां अध्याय पढ़ो भगवत गीता में।
उसमें देखो भगवान कृष्ण जो है वो क्या दिखा रहे हैं, क्या इससे पूर्व किसी भी देवी देवता ने दिखाया है ऐसा रूप? फिर समझ लो कि भगवान कौन है। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता। शुद्ध भक्त ऐसी टीकाएं पढ़ते भी नहीं और गुमराह भी नहीं होते, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। जो शुद्ध भक्त है वो अच्छी तरह से अवगत रहता है, जानता है कि भगवान कौन है और उनमें क्या लक्षण होने चाहिए। भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है। भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो सूर्य की तरह एकदम स्पष्ट क्लियर है, इससे सब कुछ समझ में आता है, उसमें कुछ दूसरा मीनिंग निकालने का अर्थ जरूरत ही नहीं है कहीं। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये मूर्ख टीकाकारों को अपना अपना इसमें कुछ मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों डालते हैं भगवान जाने। अब भगवान अ, अपने उस रूप के विषय में और अनेक महत्वपूर्ण बातों का वर्णन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आइए उच्चारण करते हैं श्लोक संख्या 52। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः, हमेशा आकांक्षित रहते हैं इस रूप के दर्शन के लिए। शब्दार्थ, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, सुदुर्दर्शम 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 देख पाने में अत्यंत कठिन, इदम इस रूपम रूप को, दृष्टवान असि जैसा तुमने देखा, यत जो, मम मेरे, देवाः देवता, अपि भी, अस्य इस रूपस्य रूप का, नित्यम शाश्वत, दर्शनकांक्षिणः दर्शनाभिलाषी, जैसे हम हिंदी में कहते हैं हम आपके दर्शनाभिलाषी हैं। जैसे कोई शादी की पत्रिका, निमंत्रण पत्रिका छापते हैं तो इसमें नीचे लिखते हैं आपके दर्शनाभिलाषी ये। तो दर्शन कांक्षिणः यानी दर्शन अभिलाषी, आपके दर्शन के अभिलाषी। अनुवाद, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। अब पहले तो इस पर मंथन कीजिए कि भगवान ने अब तक क्या किया। सबसे पहले अर्जुन ने कहा विश्व रूप दिखाओ, दिखा दिया। फिर अर्जुन ने निवेदन किया कि नहीं नहीं बंद करो और चतुर्भुज दिखाओ,
चतुर्भुज दिखाया। फिर भगवान ने चतुर्भुज, संजय ने कहा कि पहले चतुर्भुज दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप के बाद उन्होंने द्विभुज रूप, अत्यंत सुंदर द्विभुज रूप दिखाया, ये संजय ने कहा। फिर अर्जुन ने भी कहा कि अब मैं आपके ये दो भुजा वाले मनुष्य रूप को देख करके बहुत ही शांत हो गया हूँ और स्थिर हो गया हूँ। तो अब इतना तो स्पष्ट है कि अब इस समय भगवान अपने नॉर्मल दो भुजा वाले जो रूप में होते हैं कृष्ण, उस रूप में है। तो इसी रूप की बात भगवान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, अर्थात दो भुजा वाले कृष्ण रूप को, जो पूरे महाभारत में सब देख रहे हैं, उसी रूप को, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। बताइए, भगवान कृष्ण के इस रूप को जो सभी देख रहे हैं युद्ध स्थल पर, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। उतना ही नहीं, यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। ताक में रहते हैं अर्थात उदाहरण, जैसे कि कोई अत्यंत सुंदर लड़की, बालिका, कन्या किसी सोसाइटी में रहती है और वो अपने समय पर कॉलेज जाती है, आती है, उसका सब्जी लेने जाती आती है। उस सोसाइटी के आसपास रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले नवयुवक लड़के सोसाइटी के बाहर बैठते हैं समय देख करके और ताक में रहते हैं कि कब वो सुंदरी बाहर आए और कब हम उसको देखें। अब आप समझ गए कि ताक में रहते हैं किसे कहते हैं? कि भाई बस बिल्कुल एकदम इंतजार में रहते कि अभी आई और आहा मर जावा ऐसे ऐसे करते हैं। इतना सुंदर, तो बस बिल्कुल वैसे ही भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे इस अत्यंत प्रिय, अत्यंत सुंदर रूप को देखने के लिए देवता भी सब ताक में रहते हैं कि कब दिखेगा कृष्ण, कब दिखेगा, ऐसे होते हैं। तो ये इतना सुंदर रूप है, स्वयं कृष्ण इसका वर्णन करते हैं और कह रहे हैं देवता के भी लिए भी दुष्कर है, तो तुम उस दुष्कर रूप को अभी देख रहे हो। अर्थात क्या समझाना चाहते हैं कि जो विश्व रूप देखा, जो नारायण रूप देखा, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा ये कृष्ण रूप है। ये बात बता रहे हैं यहाँ पर। तात्पर्य, इस श्लोक में, इस अध्याय में, क्षमा करिए, 48वें श्लोक में, 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप, यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। तो भगवान ने 48वें श्लोक से विश्वरूप को दिखाना बंद कर दिया और ये भी कहा कि ये सब कुछ भी कर लो तुम, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म मार्ग, लेकिन इसे नहीं देख सकते। अब सुदूरदर्शम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इस शब्द को समझना आवश्यक है। अगर हम वापस शब्दार्थ पर चलें, सु का अर्थ आप लोग अब समझ गए, सुदुराचारो, सुदुराचारो अर्थात अत्यंत दुराचारी। हमने देखा था 9वें अध्याय के 30 और 31वें श्लोक में। यहाँ पर सुदुर्दर्शम कहा है। सु यानी अत्यंत, देख पाने में अत्यंत कठिन, दुर्दर्शम। सु यानी अत्यंत, दुर यानी दुहु शब्द, दुहु, दूर यानी बहुत ही कठिन,
दर्शम यानी दर्शन। तो जो अत्यंत कठिन दर्शन हो वो ये रूप है। कौन सा? कृष्ण का रूप, अर्थात नारायण रूप नहीं, विश्वरूप नहीं, कृष्ण रूप अत्यंत सुदूरदर्शम है। अब सुदूरदर्शम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है, यानी उन रूपों से अधिक गुह्य है ये। कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक व्हाट इज दैट, दार्शनिक चिंतन, व्हाट इज, ना ना यू आर रीडिंग इंग्लिश। वो अच्छा नहीं, हिंदी में यहाँ पर देखो भगवद गीता में, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ना वो प्रिंट, इसमें फॉन्ट में कुछ एरर है। तब जब भी वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आता है तो यहाँ पर प्रिंट नहीं होता है ठीक से। बट एनीवे, दार्शनिक चिंतन लगता है मुझे शायद यहाँ पर, चिन या व्हाट इज दैट, आई डोंट नो। चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन संभवतः, चिंतन ही है ना, राइट, संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई तपस्या करे, वेदाध्ययन करे, दार्शनिक चिंतन करे अर्थात ज्ञान मार्ग आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा भक्ति तत्व मिला करके, अब कोई ज्ञानी हो, ज्ञान मार्गी, थोड़ी सी भक्ति मिला दे, कोई तपस्वी हो, ध्यान योगी हो, वो उसके हृदय में थोड़ी भक्ति हो कृष्ण के प्रति, या कोई वेद अध्ययन करता हो या इत्यादि कुछ भी, लेकिन थोड़ा उसमें यदि भक्ति तत्व मिलाया हो तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं विश्वरूप का दर्शन शायद वो कर भी ले, विश्वरूप का दर्शन मिल सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। क्या? इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। क्या संभव नहीं है? भक्ति तत्व के बिना किसी भी रूप का दर्शन संभव नहीं है, जबकि कृष्ण रूप का दर्शन तो बिल्कुल ही असंभव है। थोड़ा सा भक्ति तत्व मिला करके विश्वरूप तो दिख सकता है, लेकिन कृष्ण रूप पूर्ण भक्ति के बिना कैसे दिख सकता है? फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी इस रूप को सरलता से नहीं देख सकते। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं, और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की, यद्यपि उस समय वे दृष्टि गोचर नहीं थे। तो भागवत में दूसरे 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में मेरे ख्याल से ये पूरा वर्णन है, स्तुतियां हैं सब देवताओं की, सारे देवता आए, देव की मैया की स्तुति करने लगे, उनका गुणगान कर, जबकि कृष्ण तो उनके गर्भ में थे, बाहर भी नहीं आए, तब भी सब देवता दर्शन करने आ गए। तो ये है भगवान की भगवत्ता। वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले कृष्ण का, और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। प्रभुपाद जी फिर से उसी लेखक का यहाँ पर उल्लेख करते हुए उसकी निंदा कर रहे हैं। ये ऐसे मूर्खता भरे वाक्य लिखते हैं
कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते। जो कृष्ण का उपहास करते हैं वे उनके लिए दृष्टिगोचर नहीं होते। जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है, कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, यानी उनका शरीर सच्चिदानंद है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता, अर्थात बिल्कुल सेम टू सेम मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका ये जो शरीर है वो भौतिक नहीं होता। केवल एक उदाहरण के लिए, यदि किसी ने प्रेत को देखा हो, भूत को, वैसे तो भूत दिखते नहीं, प्रेत दिखते नहीं, सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन कभी कभी कोई कोई प्रेत बहुत ही शक्तिशाली हो तो सामने आ भी जाते हैं। तो जब सामने आते हैं तो व्यक्ति ये व्यक्ति को ये किसी भी अवस्था में समझ में नहीं आता कि सामने कोई मनुष्य खड़ा है या प्रेत खड़ा है। सेम टू सेम, बिल्कुल मनुष्य ही, एकदम वही रूप, क्योंकि मनुष्य मरने के बाद ही तो प्रेत बना है, तो दिखेगा तो वैसा ही, और कैसे दिखेगा, तो सेम टू सेम लगेगा। लेकिन फिर कभी वो सोचे कि लाओ उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, तो जैसे उसके कंधे पर हाथ रखेगा तो अंदर से हाथ बाहर निकल जाएगा। क्यों? वो तो एक बादल है, वो शरीरधारी नहीं है, तो उसके कंधे पर हाथ रखते ही हाथ अंदर से आर पार हो जाएगा। तब पता चलेगा ओ ये तो प्रेत है, ये तो मनुष्य नहीं है। तो अगर एक प्रेत के लिए ये संभव है कि वो बिल्कुल सेम मनुष्य जैसा दिखेगा लेकिन मनुष्य है नहीं, तो फिर भगवान के लिए क्यों संभव नहीं है? ये क्यों नहीं समझते लोग कि भगवान क्यों ऐसा मनुष्य जैसा ही सेम टू सेम शरीर धारण कर सकते हैं, और फिर हम उनको स्पर्श कर भी सकते हैं, उनके कंधे पर हाथ रख भी सकते हैं, और फिर भी वे दिव्य है। उसी शरीर को वे 4 भुजा में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर लाखों करोड़ों भुजाओं में भी, विश्व रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर भी वापस उसी शरीर में आ सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता? इसी को तो भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद जी इसी की बात कर रहे हैं कि उनका शरीर सच्चिदानंद है और वे सब कुछ कर सकते हैं। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। तो जो ज्ञानी है, ज्ञान मार्गी, और जो वेदाध्ययन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, उनके लिए कृष्ण क्या बने रहते हैं? समस्या बने रहते हैं। समझ नहीं पाते वो कि भगवान क्या है। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक है। तो जो भौतिक प्रयोग आदि के द्वारा, वैज्ञानिक आदि, वो उनके लिए तो कोई कृष्ण एक ऐतिहासिक महान पुरुष है और कुछ नहीं। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्होंने भौतिक शरीर धारण उनको उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। तो ये सब ऐसे सोचते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उनको फिर भी भौतिक शरीर तो धारण करना ही पड़ा। देखो कैसे भी उनको शरीर तो लेना ही पड़ा, ऐसे सोचते हैं ये। अंततो गत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। ऐसा समझते हैं कि परम सत्य तो कुछ नहीं में है। कुछ नहीं में है मतलब निर्विशेष, कुछ नहीं, बस कुछ
कुछ भी नहीं था उसमें, से अचानक सब कुछ प्रकट हुआ है, तो परम सत्य भगवान तो कुछ नहीं है, ऐसा मानते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम ओ अबुद्धय, यही बात है। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकवादी है, अर्थात ये मूर्ख और भौतिकवादी विचार है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। एक दूसरी और एक कैटेगरी है, एक और स्तर, विशेष अलग स्तर के लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि हाँ भगवान है, लेकिन जो विश्व रूप है वही भगवान है। मूल भगवान क्या है? विश्वरूप मूल भगवान है, और वही विश्व रूप ने अब द्विभुज कृष्ण का रूप धारण किया है, ऐसा मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात कि जो दो भुजा वाले कृष्ण हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण है विश्व रूप, ऐसा भी मानने वाले लोग हैं। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। वो क्या सोचते हैं? ये जो हाथ वाला जो शरीर है कृष्ण का, ये काल्पनिक है या अल्प समय के लिए है। मूल तो उनका वही जो विश्व रूप है वही मूल भगवान। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है। उनका क्या विश्वास है कि परम सत्य जो है, जिसे हम भगवान कहते हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति कैसे हो सकता है भगवान? ऐसे हो सकता। किंतु भगवत गीता के 4th अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। और 4th अध्याय में वर्णन है कि प्रामाणिक लोगों से हमें सुन करके भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यही वास्तविक वैदिक विधि है, और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं, वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं, और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। तो जो सचमुच वैदिक परंपरा से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वे किसी अधिकारी गुरु के पास, जो परंपरा में आए हो, ऐसे अधिकारी गुरु के पास वे ज्ञान ग्रहण करते हैं और कृष्ण के विषय में सुनते हैं, और बारंबार सुनने से कृष्ण को अपना प्रिय मानने लगते हैं और वे कृष्ण के प्रिय भी हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान ने स्वयं ही कहा ना, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना अभिजानाति। तो मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते और मैं मूर्खों के सामने आता भी नहीं हूँ। मेरे परम भाव को नहीं जानते, भगवान मेरे भगवत स्वरूप को नहीं जानते। क्यों? नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रदर्शित नहीं होता। योग माया सम आवृत, आवृत यानी मैं उससे ढका रहता हूँ, योग माया के द्वारा अपने आप को ढक के रखता हूँ। यही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जैसा कि हमें कई बार बता चुके हैं, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित है, उन्हें हर कोई नहीं देख सकता। वही उन्हें देख पाते हैं जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। जहाँ वे स्वयं चाहते हैं कि हाँ ये मुझे देखे,
वही उन्हें देख पाते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में भी हुई है। किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। केवल शरणागत भक्त समझ सकता है भगवान को। जैसे छठे अध्याय के बिल्कुल अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमोमत। तो सभी योगियों में से जो श्रद्धावान मेरी शरण में, अंतर आत्मा में मेरी शरण ग्रहण करता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है, ये मेरा मत है। तो ऐसे ही जो शरणागत भक्त है, जो संपूर्ण अपनी श्रद्धा को भगवान के चरणों में अर्पित करता है, वो भगवान को समझ सकता है, उनको देख सकता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। तो निरंतर कृष्ण भावना अमृत से, निरंतर कृष्ण भावना का अध्ययन यानी प्रैक्टिस करने से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती है। हमारे पास दो आंखें हैं, सभी के पास दो आंखें होती है, एक भौतिक आंखें और एक आध्यात्मिक आंखें। और आध्यात्मिक आंखें खुल जाती है कृष्ण भावना से और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकते हैं। और फिर जिनकी आध्यात्मिक आंख खुलती है वो सामने भगवान को देख सकते हैं। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है। देवता भी इतनी आसानी से कृष्ण को नहीं देख सकते, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। इसलिए कृष्ण को देवता भी नहीं समझ पाते और वे भी उनके दो भुजा वाले कृष्ण रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं, इंतजार में रहते हैं। यही श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के आविर्भाव होने के पहले के की जो घटना है, भगवान प्रकट हुए उससे पहले क्या हुआ। उससे पहले सारे देवता मिलकर के नारायण के पास जाते हैं, अर्थात गर्भोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें निवेदन करते हैं कि कृपया अब आप अवतार धारण कीजिए और धरती पर से पाप का नाश कीजिए, कंस का विनाश कीजिए। तो भागवत में लिखा हुआ है स्पष्ट, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा सभी देवी देवता मुख्य रूप से सभी नारायण के पास चलते हैं, लेकिन जब स्तुति करते हैं तो एक प्रकाश उत्पन्न होता है और एक भी देवता नारायण को नहीं देख पाता। केवल ब्रह्मा जी और शिव जी दो ही जन नारायण को देख पाते हैं और उनसे कहते हैं, और बाकी सारे देवता केवल स्तुति करते हैं, वे नारायण को नहीं देख पाते। ऐसा वर्णन भागवत में है। और फिर कहते हैं कि आप कृपया अब अवतार धारण कीजिए। तो अगर नारायण को नहीं देख पाते तो कृष्ण को क्या देखेंगे, और फिर कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित भी रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। विश्वरूप अगर कठिन है तो श्याम सुंदर रूप जो केवल दो भुजा वाला है, वो रूप तो उससे भी और अधिक कठिन है समझ पाना, क्योंकि वो भगवान का मूल स्वरूप है, वास्तविक रूप है। इसीलिए और एक श्लोक ले लेते हैं, बहुत छोटा सा है। फिर 54वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, निश्चित रूप से कंठस्थ करने योग्य और भक्ति के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक
54वां श्लोक 54 वो हम कल लेंगे। आज 53 को ले लेते हैं, इसका उच्चारण करते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। न कभी नहीं, अहम मैं, वेदैहि वेदाध्ययन से, न कभी नहीं, तपसा कठिन तपस्या द्वारा, न कभी नहीं, दानेन दान से, न कभी नहीं, च भी इज्जया पूजा से, शक्य संभव है, एवं विधः इस प्रकार से, द्रष्टुम देख पाना, दृष्टवान देख रहे, असि तुम हो, माम मुझको, यथा जिस प्रकार। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। अभी यहाँ और भी स्पष्ट कर दिया कि ध्यान, ज्ञान या कर्म से भगवान को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप को दर्शन कर रहे हो, जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, यानी द्विभुज कृष्ण का, उसे न तो वेदाध्ययन से यानी ज्ञान मार्ग से, वेदों के अध्ययन आदि से नहीं, न कठिन तपस्या से यानी ध्यान मार्ग से नहीं, न दान से, किसी दान पुण्य यानी कर्म, यानी कर्म कांड से नहीं, न पूजा से यानी कि कोई अर्चन विधि यानी केवल पूजा पाठ अर्चन विधि, उससे नहीं, जाना नहीं जा सकता भगवान को। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। कोई पुजारी हजारों वर्षों तक पूजा करता रहे, लेकिन कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हुआ हो, वो भगवान से प्रेम न करे पुजारी, तो भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे और उन्हें नहीं जान सकते भगवान को। लेकिन प्रेम मिल जाए उसमें तो वो पूजा सफल हो जाएगी। उसी प्रकार वेद अध्ययन हो, उसमें कृष्ण प्रेम ना हो, या तपस्या करे उसमें, वो भी भगवान के लिए ना करे, तो भगवान नहीं दिख सकते। तात्पर्य, कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं, उनके लिए यह रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि वो तो इतना ही जानते हैं कि देवकी मैया को गर्भ धारण हुआ, प्रेग्नेंट हो गई, और फिर डिलीवरी हुई, छोटा बच्चा हुआ, और क्या होगा। लेकिन कोई कहे कि नहीं नहीं, गर्भ से नहीं आए, डायरेक्ट चतुर्भुज नीचे आए, और फिर कहा कि मैं हूँ, फिर दो भुजा में कन्वर्ट हो गए, फिर वही छोटे बच्चे का रूप लेकर के देवकी मैया के सामने प्रकट हो गए, और तब देवकी मैया का गर्भ नहीं था, अर्थात कि जो गर्भ में रहे 9 महीने, ऐसे लगा
वे सीधे डायरेक्ट चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए और तब गर्भ यानी पेट एकदम नॉर्मल था। तो ये सब प्रक्रियाएं सामान्य व्यक्ति कैसे समझ पाएगा? समझ ही नहीं सकता, ये सब कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन इसी को तो भगवान कहते हैं ना कि वो क्या चमत्कार करते हैं, वो कैसे समझ सकते हैं? जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं, उनके लिए ये रहस्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शिक्षा योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। शंकराचार्य ने भी श्रीमद् आदि शंकराचार्य जो है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, उन्होंने भी अ, भजन लिखा है कृष्ण का। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। और फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं रक्षति डुक्रुण्य करण्य, अर्थात कि नहीं नहीं रक्षति, रक्षा नहीं करेगा क्या? डुक्रुण्य करण्य, अर्थात ये व्याकरण जो है, संस्कृत भाषा का व्याकरण, ग्रामर, संस्कृत भाषा का ज्ञान, वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तो भज गोविंदम मूढ़ मते, अरे मूर्ख मति वाले, गोविंद भज, ये सब के पीछे क्यों टाइम वेस्ट करता है? ये सब तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, कृष्ण तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए भज गोविंदम मूढ़ मते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई भी विद्वान हो जिसने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शिक्षा योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। न ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। तो केवल बस मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, कृष्ण प्रेम नहीं है। वे भले ही वहां जाते रहे, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगला श्लोक जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, निश्चित रूप से कंठस्थ करने योग्य है और प्रचार में सर्वाधिक उपयोगी श्लोकों में से एक है ये। तो इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे, और तब तक आज के इन श्लोकों की चर्चा में यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, जिज्ञासा, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हम्म। हम्म। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे। हम्म। हम्म। यस, इसकी चर्चा अगले श्लोक में प्रभुपाद जी करेंगे कि यहाँ पर जैसे प्रश्न ये है कि यहाँ लिखा है कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, तो वो तो दिव्य नेत्र तो विश्व रूप के लिए दिया था। तो दिव्य नेत्रों से कृष्ण को तो बिना दिव्य नेत्र के भी सादे नेत्र से ही देख सकते थे, तो फिर यहाँ पर दिव्य नेत्र का उल्लेख क्यों है? तो उसकी चर्चा प्रभुपाद जी अगले तात्पर्य में करेंगे कि वास्तव में जो देवी देवता है वो भी भगवान को सहजता से नहीं देख सकते, और दिव्य नेत्र
जो है उसका अर्थ है कृष्ण भक्तिमय नेत्र, कृष्ण प्रेममय नेत्र। तो उन नेत्रों से केवल भगवान को देखा जा सकता है द्विभुज कृष्ण के रूप में। तात्पर्य यह है कि ये जो यहाँ पर दिव्य नेत्रों की बात है, उसका मैं अभी अधिक इसीलिए नहीं समझा रहा हूँ कि अगले श्लोक में वो सब कवर हो जाएगा। प्रभुपाद जी बहुत लंबा विस्तार से इसका ये तात्पर्य देंगे अगले श्लोक का, उसमें ये सब कवर कर देंगे कि भक्ति में क्या आवश्यक है और क्यों भक्त ही सबसे परम होता है, भक्ति योग ही क्यों सर्वोपरि है, वो सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। इसलिए मैं उसको अधिक स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्वाभाविक है कि बिना दिव्य नेत्र के कृष्ण को देखना, द्विभुज रूप में भी देखना संभव नहीं। देखना अर्थात हाँ देखिए, हाँ एक व्यक्ति है जिसने पीला कपड़ा पहना है, मोर पंख लगाया है, हाथ में बांसुरी है, ऐसे तो देख सकते हैं, लेकिन कृष्ण को वास्तव में देखना मीन्स उनको जानना और उनकी दिव्यता को पहचानना, वो बिना दिव्य नेत्र के नहीं हो सकता है। तो और वो दिव्य नेत्र की दिव्यता भक्ति है। तो प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न, तो दैट इज द मेन पॉइंट कि प्रेमांजन जो है दैट इज द दिव्य नेत्र, लाइक दैट। सो दैट ऑल विल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट तात्पर्य, सो आई विल होल्ड इट फॉर दैट नाउ। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, जय जी श्री गोपाल गुरु जय। महाराज की। प्रभु जी कल मेरा एक प्रश्न था पर मैं कह नहीं पाया, तो ऐसे तो थोड़ा पता है पर फिर भी थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ कि कल आपने ये श्लोक में बताया कि विष्णु का स्मृति देव, मतलब जो नास्तिक है अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते, यहाँ जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, मतलब निर्विशेष अंश, उस पर थोड़ी दृष्टि डालेंगे और उसमें थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो निर्विशेष अंश मतलब मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया आपका प्रश्न, कहाँ पर से कौन से किससे आप पूछ रहे हैं, कौन से श्लोक से पूछ रहे हैं? 48वां श्लोक है प्रभु जी। 48। 48, हाँ 40 श्लोक में हम्म ये बताया गया कि जो नास्तिक के अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते, हम्म यहाँ जो कृष्ण के निर्विशेष अंश, तो कृष्ण भगवान के निर्विशेष अंश मनी, मतलब कौन सा अंश, वो थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ओ ये तो बहुत ही सामान्य है ना समझना। हाँ मैं थोड़ा जानता हूँ, वो फिर भी थोड़ा जानने की थोड़ी जिज्ञासा है। हाँ तो आप क्या जानते हैं पहले वो बताइए। यही कि भगवान निर्विशेष, मतलब उनका आकार नहीं है, उसको निर्विशेष कहते होते हैं, निर्विशेष अंश जो कहाँ है ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ मतलब जो जानते हैं वो बताइए, फिर मैं कन्फ्यूजन दूर करूँ। यही जानता हूँ कि भगवान का जो जो आकार नहीं है उसको निर्विशेष कहते हैं, पर वो क्या है? मतलब वो इतना ही जानता हूँ प्रभु जी, बस क्या भगवान आप को लोग जो आप ब्रह्मवादी है। ब्रह्म संहिता के अध्ययन में आप थे कि नहीं थे? नहीं प्रभु जी मैं नहीं था। ब्रह्म संहिता का हमने जो कितने बहुत मतलब पूरी ब्रह्म संहिता का जो अध्ययन ऑनलाइन किया था, उसमें आपने हिस्सा नहीं लिया था? हाँ कभी कभी जुड़ा था, कभी नहीं था ऐसे उनके साथ। अच्छा, आपने पूरी ब्रह्म संहिता पढ़ी है नहीं पढ़ी है? जी हाँ पढ़ा है। अच्छा, तो फिर तो ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, प्रभु क्योंकि जी ये तो ध्यान में बहुत ही बताना। स्पष्ट बात है कि भगवान का निर्विशेष अंश है उनकी ब्रह्म ज्योति, उनका शरीर का तेज। बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से ब्रह्म संहिता में क्लियरली ब्रह्मा जी ने लिखा है कि भगवान के शरीर में से जो तेज निकलता है, प्रकाश निकलता है, वही निर्विशेष निराकार निर्गुण सर्वव्यापी ब्रह्म है, जिसे भगवान का निर्गुण निराकार रूप कहते हैं। वो वास्तव में भगवान के शरीर का प्रकाश है, और शरीर का उनका जो प्रकाश है वो सर्वव्यापी, सभी वैकुंठ जगत के अंत तक, विरजा नदी के
पार तक चला जाता है, फिर भौतिक संसार में प्रविष्ट नहीं होता है वो तेज। भौतिक संसार से बिल्कुल पहले विरजा नदी तक आ जाता है, अर्थात संपूर्ण वैकुंठ जगत में वो स्प्रेड होता है और सभी जगह पाया जाता है। वो निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म कहते हैं उसे, और वो वास्तव में भगवान के शरीर का तेज है, प्रकाश है, और उसी को भगवान का निर्गुण या निराकार रूप कहा जाता है। लेकिन निर्विशेषवादी मायावादी लोग ऐसा समझते हैं कि वही परम है, यानी सब कुछ निर्विशेष निराकार निर्गुण में से प्रकट हुआ है। इसीलिए तो इस श्लोक में एकदम स्पष्ट कहा भगवान ने, अव्यक्तिम व्हाट इज दैट, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धयः। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, मैं अव्यक्त हूँ, निराकार हूँ, निर्गुण हूँ, उसमें से साकार हो गया हूँ, ऐसा कम बुद्धि वाले लोग मानते हैं। वो ये नहीं जानते कि मैं व्यक्ति हूँ, उसमें से ये अव्यक्त उत्पन्न हुआ है। इसीलिए भगवान ने और एक श्लोक में कहा, पहले पूर्व में जिसका हमने अध्ययन किया, कि भगवान ने कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। इस निर्गुण निराकार निर्विशेष सर्वव्यापी ब्रह्म की प्रतिष्ठा, रचना मैंने की है, स्थापना मैंने की है। अर्थात उनके ही शरीर से निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म उत्पन्न होता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, और फिर उसका वर्णन कहते हैं वो कैसा है, अव्यय एकांतिकस्य, ये वो उसके गुण बताते कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैंने की है। लेकिन फिर अन्य एक श्लोक में ये भी स्पष्ट बताते हैं कि जो लोग ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म में चिपके रहते हैं, उन लोगों का क्या होता है। तो उस श्लोक में भगवान बताते हैं, देहवद्भिर्वाप्यते अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम। व्हाट इज दैट, अव्यक्तम नहीं, अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। किसी को ये स्मरण है श्लोक, अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवत भीर अवाप्यते। किसको आया याद स्मरण? ओके, हाँ बोलिए प्रभु। क्लेशो अधिकतर तेषां, स्वाभाविक है, वही मुख्य बात ही विस्मरण हो गई कि क्लेश, क्लेश अधिकरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। तो क्लेश है उसमें, बहुत सारा क्लेश, अधिकरस्तेषाम, बहुत सारा क्लेश है, दुख है किसमें, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिनके चेत हृदय, जिनके हृदय अव्यक्त में लगे हुए हैं। ओ निराकार निर्गुण अव्यक्त ब्रह्म वही परम है। तो उसमें क्या होगा, फिर परिणाम क्या होगा, अव्यक्ता ही गतिर दुखम। तो उसमें से निश्चित रूप से उसमें से दुख ही प्रकट होगा। क्यों, देहवद भीर अवाप्यते, क्यों, क्योंकि तुम शरीरधारी हो, अव्यक्त को समझने चले हो, कैसे संभव होगा भाई, समझ ही नहीं सकते। इसलिए अंतोतो गत्वा जो भी निर्गुण निराकार से आसक्त हैं उनको दुख ही मिलता है, उन्हें दुख ही मिलता है। कृष्ण कहते हैं क्लेशो अधिकरस्तेषाम, ये बात है। तो सार रूप में जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो भगवान के शरीर का तेज है, प्रकाश है, और जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता में है कि गोलोक धाम से ही वो तेज उनके शरीर से प्रकट होता है। और सारे
चिद आकाश में वो सब जगह पर व्याप्त हो जाता है। तो आशा है आपको अब थोड़ा सा और अधिक स्पष्ट हुआ। किसी और का कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि? ठीक है, तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं, कल फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक, उसका कल हम अध्ययन करेंगे। और अगर समय मिले तो पहले ही इसका अध्ययन करिए, उसको कंठस्थ करने का प्रयास करिए उस श्लोक को, फिर कल अध्ययन में और अधिक आनंद आएगा। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।